लखनपुर हम पे खड़े रहते हैं, सवारी हम तक नहीं पहुँच। नहीं, इसमें जो है आपके शायद पूरा मसला नहीं, मैं बताता हूँ। बेसिकली ये मिनी बस स्टैंड, मिनी बसेस जो चलती हैं और ऑटो रिक्शा जो चलते हैं, इनके पहले भी कंप्लेंट्स आती हैं। इनको हमने बताया भी था कि हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है और डीएसपी साहब का नंबर भी एक स्पेशली इसीलिए रिलीज़ किया हुआ था हमने जो अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं उसमें भी बताया है कि डीएसपी साहब का नंबर है, वो हम आपके माध्यम से भी सर्कुलेट कर देंगे। जब भी किसी को कंप्लेन है, जो एसपी साहब के पोर्टल बने हैं, आप उसमें रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं। सर ये उस पर कार्रवाई होगी। ये आपके सामने हाईवे पीछे ऑटो गया है, ये एक और गया सर। अब इसमें कार्रवाई जो है, अब ये ऐसा तो नहीं हम उड़ के पकड़ेंगे, जो है कार्रवाई चल रही है, ऑन रिकॉर्ड्स है। अभी ऑलमोस्ट कल हमने आरटीओ साहब के साथ भी स्पेशल नाका लगाया था। 8 ऑटो उन्होंने सीज़ किए थे और 4 और हीरानगर में भी हमने किए हैं। ऐसी स्पेशल ड्राइव चलती रहती है। ऑलमोस्ट 15 जो ऑटो हैं इसमें सीज़ किए गए हैं। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि जो हंगरी रूट्स हैं उनके लिए आरटीओ साहब ने भी बताया था, सख्त है, ये इनको हाईवे पे अलाउड नहीं है। जब अगर ये हाईवे पे चलते हैं, इन पे कार्रवाई की जाती है। हाँ, ये है कि हम चेज़ करके जो है गाड़ियाँ जो बनी हैं, चेज़ करके नहीं पकड़ते हैं, उसमें थोड़ा संयम रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो है आप भी जानते हैं, लोकल्स हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं और क्षति हो सकती है। इसलिए जो है इनको हम विदाउट डॉक्यूमेंट जब सीज़ करते हैं, देखते हैं इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है। दूसरा मसला जो ये वाला है, ये थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का है, क्योंकि इनकी हाथापाई हुई है, ड्राइवर को इन्होंने इंजर्ड किया है, उसकी वजह से जो मसला हाईलाइट हुआ है, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे भी 15 तो हमने सीज़ किए ही हैं, और भी इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। तो आपने ई रिक्शा की है, लेकिन जो हाईवे पर धड़ल्ले से डंपर ये जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ बिना किसी तरपाल के चलती हैं, और पीछे से अगर कोई हादसा हो जाए या कोई अनहोनी हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें ये रहता है कि मेरे जहाँ मैंने अभी नया ही ज्वाइन किया, मेरे संज्ञान में जो अभी तक मुझे एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लगता है शायद एक कोई डंपर का एक्सीडेंट हुआ होगा। और जो विदाउट डंपर चलते हैं, कुछ मीडिया वाले भी फेक न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं, जैसे उनके पास है विदाउट डंपर, वो चल रहे हैं, वैसे हमारे पास भी है। जब हम नहीं नाका लगाते हैं या ऑन रोड चल रहे होते हैं, तो मेरे पास फोटो है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। वो डंपर लगा के उनको इंश्योर किया गया है, कन्वे भी किया गया है। वही डंपर की बात बता रहा हूँ, वो तरपाल लगा के चलते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सर, आपने सीएम द्वारा भी कहा गया था कि बिना नंबर प्लेट के ही डंपर चल रहे हैं, डंपर तो वहाँ पे फेक नंबर यूज कर रहे हैं। कार्रवाई हुई है सर, आप देख लीजिए, पिछले दिनों न्यूज़ में भी आया था। 4 डंपर, और कल भी हमने 2 डंपर सीज किए हैं, हीरानगर थाने में लगे हुए हैं। और 4 डंपर जो है नीचे, जो ये कठुआ का थाना है, इनके पास जो कस्टडी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको ऑन रिकॉर्ड चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दिखा सकता हूँ कि यह न्यूज़ में भी आया हुआ है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि मीडिया वाले, हाँ, और कुछ आप आगे से फोटो खींचिए, नंबर क्लियर होता है। पीछे जो है, क्योंकि ये डंपर है, इनका टूटता रहता है, मैं उसमें वो नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, विदाउट डंपर जब हमें मिलते हैं, विदाउट नंबर प्लेट, उस पर कार्रवाई होगी और आगे से भी होगी, वो सख्त होगी। बंद होगी ऑटो रिक्शा चलना, ये जो है हमारे एसएसपी साहब भी बताते रहते हैं, ये मेंटालिटी है। जो डंपर हैं, आप जानते हैं, कोई जो है ज़्यादा डॉक्टर, वही मैं उसी की बात बता रहा हूँ। ये थोड़े गरीब फैमिली के भी हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके जो अमीर लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जो घर से जिसने हमें रोज़ी चलानी है, वो विदाउट लाइसेंस जो है लड़के हैं, यंग लड़के हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। जो ये मेंटालिटी है, ये कठुआ वालों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि ये नहीं है पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन किसी की और लाइफ रिस्क लेना ये भी खतरनाक है। इसीलिए हम उसमें जो है सीज कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि फेक फोटो डाल देते हैं, फोटो फेक हो सकता है, लेकिन जो आपकी आंखों, हाँ, मैंने वही जब आप अपने यहाँ पर पीएचई ऑफिस के अंदर बैठते हैं, उसके सामने से जब ऑटो चले जाते हैं, नहीं, मैं नहीं बैठता। जब स्कूल की बसेस चले जाती हैं, ओवरलोड केवी स्कूल की बस जाती है, प्राइवेट बस, जिसके बच्चे जो है वो विंडो में खड़े होते हैं, या फिर और कई मेटाडोर्स ओवरलोड जाती हैं। गाँव की बात करें, गाँव में ऑटो जो है वो ओवरलोड जाते हैं, मेटाडोर ओवरलोड जाती हैं। रेलवे फाटक के ऊपर जो है लाइन साथ में जो है वो टच होने का खतरा रहता है, जो ऊपर बैठे होते हैं लोग, उन पर किस तरह से कार्रवाई रहेगी? क्योंकि वो तो रियल है ना, वो तो आंखों के सामने होगा। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, बेसिकली हम जो है गवर्नमेंट स्कूल है, लोग सारे प्राइवेट बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं। हमने पिछले महीने भी अवेयरनेस का प्रोग्राम किया लोगों की। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज करनी है। ये सोचते हैं कि हम पैसे कमाएंगे, ओवरलोड करके पैसे कमाएंगे, उससे यह जो लाइफ, जो लोगों की लाइफ है, ये उसको रिस्क में डाल रहे हैं। हम अवेयरनेस कर रहे हैं। मेन फोकस जो हमारा है मेंटालिटी चेंज करनी है ड्राइवर की। ये अगर चेंज हो जाती है, एक दिन में चेंज नहीं होती, आप सब जानते हैं। एक दिन में ये जो काम है, एक दिन में नहीं चेंज होगा। हाँ, धीरे धीरे जो है हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हम सीज करते हैं, और ऐसी नहीं है कि कार्रवाई नहीं करते।
कार्रवाई होगी और आने वाले टाइम में भी। कठुआ ने वो किया कि एक ऑर्डर निकला था सुप्रीम कोर्ट का 31 जनवरी से पहले स्कूल की गाड़ियों में कैंप मेडिकल किट्स जो है उसमें होनी चाहिए, क्या उनके लिए अवेयरनेस कैंप करवाया गया? हाँ, फिर बिल्कुल। गाड़ियों को रोककर जो है वो चेक किया गया। वो हमारे साथ मैंने पहले ही बताया, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। आरटीओ साहब के साथ हमने स्पेशल ड्राइव भी की थी, हम स्कूल में भी गए थे। ये संस्कृति स्कूल है, वहाँ पे भी किया है हमने। जीडीसी हीरानगर, वहाँ पे भी स्पेशल ड्राइव किया है। और आने वाले टाइम में आरटीओ साहब भी, उनकी तरफ से मैं बताना चाहूँगा, वो भी सख्त करेंगे। जो ये गाड़ियाँ हैं इनको परमिट ऐसे नहीं मिलेगा जब तक ये कंडीशन जो है नॉर्म्स ये पूरे नहीं करेंगे। क्या ऊपरी प्रेशर है कोई, जो डीटीए कठुआ जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जो कह रहे हैं कि अभी मैंने कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई और प्रेशर, या शहरवासी कुछ प्रेशर ये चलता रहता है, लोग अपनी प्रेशर चलता रहता है और हम इसमें हैंडल करना हमें अच्छी तरह आता है। थैंक यू।